हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू मेडिपीडिया। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना रिवीजन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो आ रहा है हमारे टर्म 1 के सिलेबस में। इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमें क्या करना है, अगर हम सबसे पहले एमसीक्यूज लेके बैठ जाएंगे तो इट्स नॉट अ राइट वे। हमको सबसे पहले रिवीजन करना ज़रूरी है। तो ये सेशन जो पहला है आपके लिए, ये मैं लेकर आया हूँ प्रॉपर तरीके से पूरा रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो लेट्स बिगिन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी चेकलिस्ट क्या क्या है। इट मीन्स हमें फ्लावर के बारे में पढ़ना है, फ्लावर के सारे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है, उसमें आपके इवेंट्स होंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी चीज़ें हैं, पॉलिनेशन है, तो वो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसको कवर अप करते चलेंगे। नाउ फ्रॉम नाउ आई हैड ऑलरेडी ड्रॉन अ स्ट्रक्चर, जिससे हमारा कोई टाइम वेस्ट ना हो, हमें रिवीजन करना है बहुत तेज। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अगर आप इस फ्लावर के स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखें तो इस फ्लावर के स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे सेपल्स, पेटल्स, एंथर, फिलामेंट, ओवरी, स्टॉक, थैलेमस, स्टिग्मा सब कुछ बना हुआ है। सो यहाँ से आप एक फ्लावर का स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हो। ये क्यों बनाया है? क्योंकि एमसीक्यूज में हो सकता है कि आपको कोई फ्लावर का स्ट्रक्चर दे दिया जाए लेबलिंग करने के लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों को लेबल करना है। अगर हम फ्लावर का स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं तो हमें दो कैटेगरी फ्लावर की पता होनी चाहिए, जिसमें से पहली कैटेगरी है हमारी कैस्मोगेमस फ्लावर्स एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। कैस्मोगेमस फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जो अपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से विजिबल करते हैं। जैसे हमारे पास में हिबिस्कस का फ्लावर होता है, उस फ्लावर को हम देखें तो हमें उसके पॉलन ग्रेन्स जो है, एंथर जो है, स्टिग्मा जो है, वो बहुत ईजिली विजिबल होता है उस स्ट्रक्चर में। तो वो होते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम लोग कैस्मोगेमस फ्लावर्स कहते हैं। कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लोज होगा। क्लोज होने का मतलब है कि उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है वो विजिबल नहीं होते। तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स की कैटेगरी में रख देते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखो तो एंथर और फिलामेंट, इसको हम लोग मेल पार्ट कहते हैं फ्लावर का, तो डेट इज द एंड्रोशियम, वाइल ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल, ये तीन पार्ट मिलके हमारा गाइनोशियम का पार्ट बना लेते हैं। अगर यही हम आगे बढ़ते हैं, आप स्ट्रक्चर को देखें तो जो स्ट्रक्चर हमारे सामने यहाँ से आगे बढ़ता हुआ गया है, तो मैंने आपको ये वाला स्ट्रक्चर बाइलोब स्ट्रक्चर के नाम से दिखाया है। क्योंकि अगर हम एंथर को बाहर से स्टडी करेंगे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप एंथर को मॉर्फोलॉजिकली स्टडी करते हो तो मॉर्फोलॉजिकली स्टडी करने पे क्या होगा, ये स्ट्रक्चर हमको बाइलोब्ड मिलेगा, यानी कि बाहर से हमको ये दो लोब स्ट्रक्चर मिलेंगे और ये फिलामेंट होगा जो क्या करेगा, उसको रोकने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं तो जब हम आगे बढ़ेंगे, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमें क्या करना है, गैमेट्स का फॉर्मेशन देखना है। तो मेल गैमेट होता है प्लस फीमेल गैमेट होगा। तो अभी हम लोग मेल गैमेट की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो इट्स अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, और अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं डाइसेक्ट कर दूंगा इस तरीके से, तो डाइसेक्ट करने पे हमारे सामने इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसके अंदर हमें 4 बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये हॉलो होते हैं और इनको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन सैक के नाम से जानते हैं। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज पॉलन सैक, और इस पॉलन सैक के अंदर जो चीज़ फिल्ड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स। यही पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करवाने में हेल्प करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, दैट वी हैव टू स्टडी दिस स्ट्रक्चर। अब जब हमने ये पॉलन सैक का स्ट्रक्चर देखा तो मैंने यहाँ पे इसको दिखाया है कि ये 4 लेयर्स होती हैं यहाँ पे, जिसमें सबसे बाहर वाली होती है एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर, और उसके बाद आती है हमारी टैपेटम लेयर, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगी। नाउ यहाँ पे जो प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, यही सारे पॉइंट्स जो है वो एमसीक्यूज की फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनना। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, माइक्रोस्पोर का एमएमसी से बनना, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनने के प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं।
अब जब हमने यहाँ पे चारों लेयर्स की स्टडी कर ली है तो इसके अंदर आते हैं पॉलन ग्रेन्स। अब इस पॉलन ग्रेन को हमने एक बाहर निकाल के देखा तो यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन आपको दिखाई दे रहा है कि उसके ऊपर डबल लेयर होती है, यानी कि जो बाहर वाली लेयर होगी उसको हम लोग कहते हैं एक्साइन और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं इंटाइन। यहाँ पे ये सेल दो फेजेस में डिवाइड होता है, पॉलन ग्रेन जो है दो सेल पे, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। अब यहाँ पे है क्या, ये चीजें स्टडी करने के बाद क्वेश्चन कहाँ बन रहा है कि पहले तो आपको लेयर्स पता होनी चाहिए, सेकंड टर्म आपको क्या पता होनी चाहिए कि एक्साइन बनी किसकी होती है। तो हमेशा याद रखेंगे कि एक्साइन जो होती है हमारी वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है और इंटाइन जो होती है वो हमारी सेलुलोज प्लस पेक्टिन इन दोनों से मिलकर बनती है। सो ये जो हमारा पार्ट था, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इतना आज हम रखते हैं। अगला स्ट्रक्चर जो हमारे सामने आएगा दैट इज ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो दैट विल कंटिन्यू लेटर। टिल देन इसको रिवाइज करिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाइए, वरना जैसे ही रिवीजन इसका 2 से 3 सेशन में मैं खत्म करूंगा, देन वी विल स्टार्ट द MCQs ऑफ दिस चैप्टर इन अ वेरी फास्ट स्पीड। Till then, take care all of you. Thank you so much. Goodbye.